जैसा कि आप सबको मालूम है, चूंकि समय बहुत कम है, बच्चे लोग ग्राउंड में हैं, इसीलिए हम चाहेंगे कि बहुत कम शब्दों में और बहुत कम वक्त में हम अपनी बातों को या अपने जन सुराज के पार्टी के पैगाम को आपके बीच में रख दूं। क्योंकि बातें तो बहुत लंबी करनी थी, लेकिन चूंकि वक्त का ख्याल रखते हुए इस मंच पे आज के मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई जनाब बरकत साहब, और इस मंच पे बैठे हमारे कमरुल हुदा साहब, इस मंच पे बैठे हमारे लगभग 20 सालों से 25 सालों से साथ चल रहे पॉलिटिकल हमारे दोस्त हैं। और आप तमाम लोगों को मैं बता दूं, चुरंबा के उन तमाम नौजवानों को, कि हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं और उनका नाम मनोज कुमार चंडी है, जो सादिकपुर से आते हैं। इनकी बच्ची को आप तमाम लोगों ने देखा होगा, जो मुंगेर के लिए बहुत ही फख्र की बात है, जिसका नाम मनीषा रानी है। हम चाहेंगे अपने नौजवान उन दोस्तों से, भाइयों से, कि आप मनीषा रानी के लिए, मनोज जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और यहाँ पे बैठे हमारे कमरुल हुदा साहब, और इस आज के इस मिनी क्रिकेट टूर्नामेंट के तमाम आयोजक, और यहाँ पे तमाम हमारे इस गांव के इलाके के नौजवान क्रांतिकारी फौलादी साथियों। क्योंकि वक्त कम है, हम अपने तरफ से माफी मांगते हुए हम अपने तमाम नौजवान दोस्तों से कहेंगे कि जो हम बता रहे हैं उनको गौर से सुनेंगे, क्योंकि अभी कोई वोट का वक्त नहीं है, ना हम वोट मांगने आए हैं, बल्कि जन सुराज बेदारी कारवां जो है, इसको सिर्फ हम 10 मिनट में आपको अपनी बात बोल करके खत्म करेंगे। ये जन सुराज बेदारी कारवां आज आपके बीच में जो हम लोग घूम घूम के बता रहे हैं कि ये जन सुराज है क्या। ये जन सुराज का जो बेदारी कारवां है, आपको पता होगा कि अभी लोकसभा ये बीपीएससी की जो एग्जाम हो रही थी, उस एग्जाम में जो आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन लीक हुआ, चाहे वो बिहार पुलिस की बहाली का मामला हो, टीचर्स की बहाली का मामला हो, या हमारे ये दरोगा की बहाली का मामला हो, आप देखे होंगे कि करीब कई सालों से कई ऐसे एग्जाम, जो दर्जनों ऐसे एग्जाम हैं जिसमें कि वो मामला फिट पहले से रहता है, और बाद में एग्जाम के नाम पे भी अगर देखेंगे तो वो क्वेश्चन लीक हो जाता है। तो इसके एग्जाम लीक होने के मामले में जब आपने देखा होगा कि तमाम बिहार के हमारे अभ्यर्थी जो उस प्रतियोगिता में जो बैठे थे, उन तमाम लड़कों ने सरकार के खिलाफ में, बीपीएससी के खिलाफ में उन्होंने धरना पे बैठ करके अपनी मांगों को, री एग्जाम की मांगों को लेकर के बैठे थे। इसी बीच में और जो है प्रशांत किशोर जी को लगा कि तमाम बिहार की बड़ी बड़ी सियासत करने वाली पार्टियां, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, किसी एक पार्टी ने भी उस अभ्यर्थियों के लिए ये कहने के लिए तैयार नहीं हुआ कि आपका जो मांग है वो जायज है और हम री एग्जाम लेंगे। आप समझ सकते हैं, इसमें हमारे हजारों लड़के ऐसे होंगे जो कहीं न कहीं वो पुलिस के लिए तैयारी करते होंगे, दरोगा की बहाली के लिए तैयारी करते होंगे, मास्टर की बहाली के लिए तैयारी करते होंगे, और कोई न कोई बीपीएससी की भी तैयारी करते होंगे। आप हमारे माँ बाप यहाँ से भेजते हैं, हमारे बच्चे अपने घर को छोड़ करके, अपने माँ बाप को छोड़ करके तैयारी करते हैं, और वो तैयारी में जब जाते हैं एग्जाम में तो पता चलता है कि मामला जो है वहाँ फीस, टाटा फीस, वहाँ पता चलता है कि एग्जाम हमारा जो है वो कैंसिल हो गया, और जो है एग्जाम जो है कैंसिल हो गया और पेपर लीक हो गया। इसी बीच में प्रशांत को लगा कि हम जा करके स्टूडेंट के हक में, उसके हित में हम जा करके स्टूडेंट को हम हौसला दें, और उसी हौसले के कड़ी में आपने देखा होगा कि प्रशांत आम्र अनशन पे बैठे, 14 दिन के आम्र अनशन पे प्रशांत को लगा कि उस भीड़ में एक भी मुसलमान बच्चा, जहां 40,000 बच्चे ने अपना एप्लीकेशन दिया था बीपीएससी एग्जाम में, उस धरने में एक दिन भी एक मुसलमान का बच्चा उस धरने में नहीं गया। तो ये बात जब चली कि आखिर वजह क्या है कि पूरे बिहार के बच्चे यहाँ धरना में आए, मुसलमान के एक भी बच्चे नहीं आए। तो जब हम लोगों से जब बात हुई प्रशांत की, तो उसमें एक ही बात आई सामने कि मुसलमान के बच्चे इसलिए धरना में नहीं आए, और उनको ये डर है, उनके माँ बाप को, मुसलमानों के बच्चों को ये डर है कि अगर हम धरना में जाएंगे तो सबसे पहले पुलिस जानेगी कि इसमें मुसलमान बच्चे हैं, तो सबसे पहले उसी पे FIR होगा।
इसके बाद हम लोगों ने यह तय किया कि अब मुसलमानों को बिहार में डरने की जरूरत नहीं है। मुसलमान के बच्चों को कहीं भी किसी भी तरह से अगर बिहार की पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, गलत तरीके से कार्रवाई करती है, गलत तरीके से मुसलमान के बच्चों को अगर फंसाती है, तो इसके लिए जन सुराज की पूरी टीम और जन सुराज की लीगल टीम जो मुसलमान के बच्चों के लिए काम करेगी। यही संदेश है, यही संदेश देने वाला है कि अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। और आपके माध्यम से और आपके इस्लाम से नौजवानों के जरिए से मैं प्रशांत जी को भी बताना चाहता हूँ कि आप जो मुसलमानों की बात करते हैं पूरी ईमानदारी से करते रहिए। और जब आप मुसलमान के बच्चों के लिए, इसकी शिक्षा के लिए, इसके नौकरी के लिए अगर आप बात करेंगे तो हम तमाम मुसलमान आपके साथ होंगे और तमाम मुसलमानों का समर्थन आपके साथ होगा। दोस्तों, हम लोग 30 सालों से कहीं न कहीं एक पार्टी को वोट देते आए हैं। जो लोग सेकुलर के नाम पे वोट लेते हैं, जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे हम मुसलमान के नौजवान बच्चों को गुमराह करके वोट लेते हैं, उन पार्टियों को मैं आज के माध्यम से ऐलान करता हूं, उसके लिए आगाह करता हूं। आने वाले दिनों में हम किसी डर के माहौल में हम वोट नहीं देंगे। हमारी जो बात करेगी, जो मुसलमानों को भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी देगी, हमको बिहार में 18% के हिसाब से 40 सीट देगी एमएलए में, हम उसके साथ होंगे, हम उसको वोट देंगे। इसीलिए हम उनको वोट नहीं देंगे कि मौल महाराज का मिर्जा खेले होली। वोट देगा मुसलमान का बच्चा, वोट देगा मुसलमान की महिलाएं और राज्यसभा में जाएगी लालू यादव की बेटी। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। और लोकसभा में जाएगा, उसका भाई जाएगा, उसका मंत्री बनेगा। अब देखते हैं, आप बोल रहे थे जैसे भी कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मुसलमान का हिस्सा कौन देगा रे भाई? 18% हम है, हमारा अगर हिस्सा दोगे तो हम तुम्हारे साथ होंगे। और मुसलमान का हिस्सा तुम नहीं दोगे मेरी भागीदारी के हिसाब से, तो हम तुमको आने वाले 2025 में फूल चटा देंगे। यही हम कहने के लिए आए हैं। दोस्तों, हम फिर आपसे बात करेंगे। इसी बात के साथ, एक शेर के साथ हम अपनी बात खत्म करेंगे कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। और एक नारा लगा दीजिए, 1 मिनट में एक नारा सबके हाथों से आना चाहिए। हम बोलेंगे जय बिहार, आप लोग बोलिएगा जय जय बिहार, और हम बोलेंगे जय जन सुराज, आप बोलेगा जनता का सुंदर। जय बिहार, जय बिहार, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जिन्होंने इतने देर अपनी बातों को सुना। इसके लिए दिल की गहराइयों से हम पूरे जन सुराज परिवार की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। और मेरी दुआएं हैं आप सबके लिए और कमेटी के लिए कि आप इसी तरह से इस आयोजन को बढ़ाइए। और मैं बता दूं खेल प्रेमियों को कि अभी प्रशांत किशोर जी ने पूरे बिहार में वॉलीबॉल का खेल कराया था और पूरा उसका खर्चा वो जन सुराज दिया था। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ऐसे खेलों में भी हम आपको मदद कराने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।